नमस्कार। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सभी का स्वागत है बाजार मंत्रा के एक और एनालिसिस वीडियो में। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अब हम शुरू करेंगे मार्केट एनालिसिस के साथ, और शुरू करेंगे पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हुए। तो बैंक निफ्टी का जो डेली स्ट्रक्चर अब हमें जो नज़र आ रहा है, अगर हम पिछले के स्तरों से हम जो एक यहाँ पर एक जो है हाई से, लास्ट हाई से अब का जो रिसेंट लो बना था, वहाँ से अप से डाउन तक अगर हम एक फिबोनाची रेशियो देखें तो हम देख रहे हैं कि 0.5 के आसपास के लेवल से ही प्राइस जो है रुकता हुआ नज़र आ रहा है आज हमें। लेकिन अगर हम प्रीवियस जो एक ट्रेंड चला आ रहा है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो ट्रेंड इंटैक्ट बना हुआ है, और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास एक सपोर्ट लाइन अवेलेबल है, जिससे कि हम अपने ट्रेड को एक नीचे की तरफ अगर आए तो कहाँ तक सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ का एक हमें नज़रिया हमें मिल जाएगा। तो डेली पे अगर हम देखें तो आज के दिन पे बायर्स ने अच्छा कोशिश किया प्राइस को ऊपर ले जाने का और एक नया हाई फिर से बनाया, लेकिन ऊपरी स्तरों पे प्राइस टिक नहीं पाया और वापस जो है प्राइस नीचे की ओर चला आया और इसकी क्लोजिंग 48,048 के लेवल पे हुई। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि प्राइस आज 48,000 के नीचे आया था, 47,927 के लगभग, और फिर वहाँ से वापस 48,000 के ऊपर चला गया। तो ये प्रूफ कर रहा है कि 48,000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड लेवल है जहाँ की प्राइस को सपोर्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है। अब हम जल्दी से देखेंगे कल के लिए हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। उसमें हमारा होगा आज का हाई, साथ में होगा आज का लो, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मायने रखेगी यहाँ पर। तो हमारे लिए कल के 3 लेवल्स मिल गए। 48,262 के ऊपर अगर निकलता है तो हम एक कॉल की तरफ हमारा नज़रिया रहेगा, और 47,900 के नीचे अगर ये फिसलता है प्राइस तो फिर हमारे लिए पुट का एक नज़रिया रहेगा। और अगर यहाँ से अगर ऊपर की ओर प्राइस निकलता है तो कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, 48,500 और फिर 48,800 के लेवल भी कल दिखा सकता है। और नीचे की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ 47,760, 47,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अब जल्दी से इसे 1 आवर पे अगर हम लेकर आए तो हमें क्या क्या लेवल्स मिल सकते हैं उन पे अगर हम ध्यान दें। 1 आवर पे भी हम एक फिबोनाची रेशियो लगाएंगे। लास्ट का जो लो लगा था वहाँ से लेके आज का जहाँ तक हाई गया था वापस, वहाँ तक देखें तो हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल निकल के आता है 47,800 का, और उसके बाद आता है 47,700 का। तो प्राइस इन्हीं के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम पिछले स्तरों को अगर हम अच्छे से अगर स्टडी करें तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखें कि हमें ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें ये लेवल निकालना है, वो लेवल निकालना है। सिर्फ फिबोनाची लेवल्स 0.5 और 6 का अगर आप देखेंगे तो अपने आप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था, क्या मुझे पता था, आपको पता था? नहीं, फिबोनाची ने ऑटोमेटिकली बता दिया, और फिर अब क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ये एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया था। तो हमारे लिए ये एक अच्छा लेवल है। और इसके अलावे अगर हम इसको 15 मिनट में थोड़ा सा माइन्यूटली अगर देखें तो 15 मिनट में क्या नज़र आ रहा है। 15 मिनट में अगर हम क्लोजली देखें तो प्राइस जो है आज ऊपरी स्तरों पे खुला, फिर नीचे आया
और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर पुश आया, बायर्स ने दम लगाया, लेकिन फिर क्रमशः बायर्स जो है सेलर्स के हाथ में चला गया था ट्रेड। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बायर्स ने जोर दिखाया, लेकिन ऊपरी स्तर जो 48,200 के जो लेवल्स हैं, 250 के लेवल्स, वहाँ से वापस प्राइस नीचे की ओर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कल का अगर प्राइस को अगर हम देखा जाए तो इस पर अब हम माइन्यूटली अब हम यहाँ पर फिर से हम एक फिबोनाची लगाएंगे 15 मिनट पे, और अब देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है। अगर हम इनको देखें ऐसे पीछे की तरफ से देखें तो देखिए आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आएगा कि एक रेजिस्टेंस का लेवल आपको क्लियरली नज़र आएगा। अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइस 15 मिनट में आके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर प्राइस वापस ऊपर आने की संभावना बनी रहेगी, अन्यथा प्राइस को कल हम खिसकते हुए देख सकते हैं। 47,800 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसमें ज़्यादा आज कुछ देखने के लिए या करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्राइस जिस तरह ऊपर गया था उसी तरह नीचे आया है, तो कल 47,800 के लेवल को ध्यान रखिएगा, और ऊपर जब 48,200 के ऊपर निकले तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बीच में अगर कुछ हो रहा है तो मेरे हिसाब से आवरली रेंज पे जब 1 आवर का जो रेंज है, ये 1 आवर का जो रेंज जो भी कल बनेगा उसके अंदर ही पहले एरियाज को मार्क कर लीजिएगा, हाईज एंड लोस, और उसके बाद फिर आप उस पर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम जल्दी से आते हैं बैंक। अब हम निफ्टी की ओर आते हैं, और निफ्टी का अगर ये डेली चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी का डेली चार्ट भी मोर और लेस जो है एक रिट्रेसमेंट का इशारा कर रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो निफ्टी बुलिशनेस उसमें बरकरार है। निफ्टी में बुलिशनेस बरकरार है, और लास्ट जो हाई था उससे जो लो बना था उस पर अगर देखें तो 0.6 का लेवल टेस्ट करके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि निफ्टी में अच्छा खासा बुलिशनेस हमें दिख सकता है, और हमें 22,700 का लेवल भी टेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है कल के दिन पे। तो कल पे के दिन के लिए हमारे लिए नज़र रखने की जो लेवल्स होगी ये होगी 22,786 का लेवल। इन लेवल्स को भी कल वो टच करने की कोशिश कर सकता है। 150 से 200 पॉइंट का एक जो है यहाँ पर आपको एक मूवमेंट मिल सकता है ऊपर की ओर। और निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी का जो अपर जो ट्रैजेक्टरी जो बना हुआ था वो ट्रैजेक्टरी कंटिन्यूएशन मोड में ही है निफ्टी का। तो निफ्टी का तो मैं कह सकता हूँ बैंक निफ्टी से ज़्यादा जो है निफ्टी में ज़्यादा फोकस करें तो इसमें चांसेस आपके बढ़िया बन सकते हैं निफ्टी में। अब निफ्टी को अगर मैं थोड़ा सा अगर देखें यहाँ पर कोई और भी लेवल्स कुछ निकल के आ रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई लेवल मुझे निचले स्तरों पे नज़र आ रहा है तो वह है ये लेवल 22,094 का लेवल। बट ये बहुत अभी दूर है, इसके लिए हमें सोचना भी नहीं है, ये प्राइस ऊपर की ओर ही रहेगा। अब हम आवरली बेसिस पे आ जाते हैं, चार्ट को आवरली बेसिस पे देखते हैं कि इसमें आज कुछ नया हमें मिला है या नहीं। आवरली बेसिस पे भी देखें प्राइस का एक रिट्रेसमेंट होता ही नज़र आ रहा है। यहाँ से प्राइस ने चढ़ाई शुरू की और आप देखोगे कि ये 0.5 के लेवल का टेस्ट करता हुआ नज़र हमें आ रहा है। तो कल क्या हो सकता है, प्राइस आपको कल यहीं से या 0.6 के लेवल तक आके यहीं से वापस आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है ये प्राइस निफ्टी का। और निफ्टी में बुलिशनेस एकदम बरकरार है, इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। और बेयरिश ट्रेड बहुत सोच समझ के लीजिएगा निफ्टी में, क्योंकि
पासा पलट सकता है। तो थोड़ा ध्यान देके आप निफ्टी में काम कीजिएगा। जहाँ भी मौका मिले बाई करने का कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा बुलिशनेस हमें दिख रहा है। और अभी चूंकि ऊपर से नीचे आया है 0.6 का लेवल टेस्ट कर रहा है, और इन्हीं लेवल से अगर हम वापस इसको देखें तो प्राइस यहाँ से टेस्ट करने के बाद वापस अगर 22,550 या 22,500 के लेवल्स के आसपास कहीं है तो आप जो है ऊपर के लिए ही सोच सकते हैं। निफ्टी में मैं कहूँगा निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी इज़ काइंड ऑफ मिक्स, बट चांसेस जो है हमें लेने पड़ेंगे। निफ्टी में तो मैं बुलिश हूँ, और मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी ऑन द राइज जो है रहेगा, मैं तो वो चांसेस में लूँगा। जैसे ही रीटेस्ट होगा लेवल्स, मैं वहाँ से फर्दर में आगे का मैं ट्राई कोशिश करूँगा। तो ये थे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए। और इसके अलावे चूँकि अब इलेक्शंस अब जो है कंक्लूजन की तरफ ही आ रहे हैं, 5 फेज़ हो चुके, 2 फेज़ और बचे हुए हैं, तो मार्केट अब थोड़ा सा हो सकता है अब कंजर्वेटिव हो जाए और आपको बड़े बड़े मूवमेंट्स बहुत कम नज़र आए। मोर ओवर 200, 150, 200 पॉइंट का मूवमेंट या साइडवेज, जब तक रिजल्ट चार्ज उनको नहीं आ जाते, मार्केट अब थोड़ा इस वीक और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा साइडवेज टू अ बिट बुलिश ही आपको नज़र आएगा। और जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने का, और साथ में आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारे नए वीडियोस पोस्ट होंगे। इसी के साथ सभी ने आभार प्रकट करता हूँ आप सबको हमारा वीडियो देखने के लिए। इसके लिए आभार, अभिनंदन और धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।